तो कैसे हैं भाई आप लोग? सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। बोलते होंगे साला पूरा दिन कोई ना कोई वीडियो अपडेट होती रहती है इंस्टाग्राम में तो यूट्यूब पे ही सही। तो करें क्या भाई, हमारे भाई बंधु हमारा भारद्वाज विजय एडवाइजर फैमिली परिवार इतना बड़ा है कि किसी न किसी के घर में खुशियां आती रहती है। वो दूसरे वाली नहीं यार, ऐसी खुशियां ये आती रहती हैं। तो ये हमारे भाई साहब है अमित जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आज इनके पासपोर्ट जो है रिसीव हुए हैं। पहले हमने रील डाली थी वो पीपीआर पे, लेकिन स्टिकर पे भी हम लोग डालते हैं ताकि कुछ लोग कहते हैं यार पीपीआर तो चेंज हो जाती है, एडिट हो जाती है, स्टिकर को नहीं चेंज कर सकते भाई, या तो डुप्लीकेट ही लग सकता है, वो बाहर चलता है काम और लोग लगाते हैं। अमित जी आपका वीजा आया है? हाँ जी। कितने में आया है? गवर्नमेंट फीस गवर्नमेंट 11,000 आया है। बिल्कुल। इस चैनल पे जो नाम हमने लिखा है वीजा लंगर, हाँ जी। सेवा है या नहीं? बिल्कुल सेवा है, बिल्कुल सेवा है, पूरा हाँ, वीजा बिल्कुल। लंगर है। क्या क्या पेपर लगे हैं? मेरी जी आईटीआर लगी थी, मेरी आधार, पैन, पासपोर्ट और सैलरी स्लिप लगी थी, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। हमने कोई सीए रिपोर्ट की डिमांड की हो? नहीं करी। हमने कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की डिमांड की हो? कुछ भी नहीं, लगे नहीं या कोई एफिडेविट ना, या कोई नोटरी स्टम्प पे करवाते हैं भाई? पासपोर्ट पे हिस्ट्री ना हो तो ठोक दो नोटरी मुझे स्टम्प। पता ही नहीं हुआ, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं लगा है? कुछ भी नहीं। तो भाई इनका जो वीजा आया है टोटल फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं भी देख लो पूरा का पूरा फ्रेश पासपोर्ट है। और इनका जो पासपोर्ट बना है वो बना है इनका 2022 में, फरवरी 2022 में। तो ये पहला वीजा जो है इनकी वाइफ का है, कनाडा का, ठीक है। और जो दूसरा वीजा इनका है वो इनका खुद का वीजा है कनाडा का। भाई जी कब तक वैलिडिटी है? 2032 यानी 22 में पासपोर्ट बना है, तब 32 की वैलिडिटी मिली है। तो अमित जी ये जो 26 लाख वाली डील कर लेते हैं हम लोग तो अच्छा नहीं था? तभी तो इधर आए कि कोई डील नहीं है यहाँ पे। नहीं, लोग कहते हैं पैसे बड़ा कमाता है भाई। पता नहीं कहाँ से कमाते हैं भाई साहब, हमसे तो नहीं मांगे भाई ये काम इन लोगों का सोचने का। बिल्कुल। देखिए जी, ये जो वीजा है वो सिर्फ चंद टुकड़ों, कागज के टुकड़ों में आता है। मतलब 10 या 12,000 रुपए इसकी फीस है विद बायोमेट्रिक। का फीस बढ़ चुकी है अलग बात है, लेकिन ये वीजा जो है वो $100 में आया है और बायोमेट्रिक $85 लगी थी। कैलकुलेट कर लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट पे खर्चा लगा हो? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं लगा। बायोमेट्रिक और वीजा फीस लगी थी, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं लगा है। और हम लोग ये बार बार बोल चुके हैं, हमारे नाम से फेक आईडी बना के हमारे नाम से पैसे लेकर, नाम आशु भारद्वाज का, हम किसी से कोई पैसे की डिमांड, मैंने कोई 10 पैसे भी आपसे, कुछ भी नहीं, कोई कुछ कैश, कोई बैंक में ना, कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई भी एक पैसा लियो? कुछ भी नहीं लिया। एक ली थी अपॉइंटमेंट, बिल्कुल 1542 रुपए खर्चे। खर्चे हैं? बिल्कुल खर्चे। और एक ही अपॉइंटमेंट में आपको ये बोला हुआ है कि एक ही अपॉइंटमेंट में आपको ये बोला हुआ है कि भाई आपकी फाइल निकल जाएगी। बिल्कुल यही बोला था, यही बोला था। और 10 दिन बाद मैंने फाइल लगा दी थी। लगा दी थी? बिल्कुल लगा दी। तो फिर इसके अलावा जब इतने लोगों के वीडियोस हमने अपडेट कर दिए हैं, इतने लोगों के इंटरव्यू हमने अपडेट कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझनी चाहिए बात। अगर यही वीजे, इनकी फाइल अच्छी थी, अगर यही वीजे में डील मैं इनके साथ करता 10 लाख लूंगा जी, डाल देता हूँ वीजे, श्योर छोड़ दूंगा, तो ये ले भी लेते भाई साहब, क्योंकि इनको जरूरत थी। जरूरत नहीं, जाना तो इन्होंने घूमना ही है, कोई सेटल होने नहीं जाना है। इनका लड़का भी बड़ा है, 22 साल का, 21 साल का लड़का है, जाना इन्होंने घूमने है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो यही चीज होती है कि आप लोगों से एक पासपोर्ट लेके और डुप्लीकेट आईटीआर, डुप्लीकेट बैंक स्टेटमेंट एडिट करके जो फाइल आप लोग की चढ़ाई जाती है, अगर वीजा तुक्के से आ जाता है तो बन गया 20-22 लाख। अगर वीजा तुक्के से नहीं आता है तो आपका आएगा रिफ्यूजल या फिर पड़ेगा बैन। और बैन होगा तो आपके सामने भी देखो लड़के आए थे, कोई 5 साल बैन है, बिल्कुल है, यूएसए से, किसी का 10 साल यूके से बैन लगा है, किसी का 5 साल का रिप्रेजेंटेशन का, मिस रिप्रेजेंटेशन कनाडा का बैन लगा। क्यों लगा हुआ है कि सर हमने तो पासपोर्ट दिया था बस। तो यही तो स्यापा है। एक बंदा आया था अंबाला से, उसका वीजा लगा है यूएसए का, बंदा एयरपोर्ट पे उतरा, वहां से उसको डिपोर्ट कर दिया क्योंकि DS 160 में फेक चीजें थी। वीजा तो मिल गया यहाँ से, लेकिन इमिग्रेशन में पकड़ा गया, अगले दिन डिपोर्ट होकर वापस इंडिया गया। आज मेरे पास आया था। तो क्यों है आप लोग ऐसा कर रहे हो? उसका 5 साल का बैन था, फ्यूचर तो आपका खराब हो गया ना। तेज रफ्तारी, मौत की तैयारी, ये हमारे हर हिमाचल के मोड़ पे लिखा होता है। तो ये मौत की तैयारी मत कीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी मेरे बारे में दुनिया बैठी हुई है बोलने के लिए, वो बोलती रहे कि हमारा प्रचार ये है, लोग स्पॉन्सर लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ ऊपर लिख के आता है स्पॉन्सर्ड, नीचे रील चलती है, लोग इतने वीजे निकाल दिए, इतना लगा दिया, भाई लाजा वाजा हो रही है। भाई आशु भारद्वाज ने जितने भी आज तक फॉलोवर लिए हैं, जितनी भी आज तक मेहनत ली है, वो मेहनत से ली है, पैसे लगा के नहीं ली है। ना तो मैंने कभी अपने बिजनेस को प्रमोट किया, बिकॉज दिस इज नॉट माई बिजनेस, जस्ट माई हॉबी। और लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आशा करता हूँ कि आगे भी जुड़ा रहूंगा। बिल्कुल। बाकी थोड़ा सा सुकून तो मुझे भी चाहिए लाइफ में। तो
ये चीज है। बाकी अमित जी आपका लास्ट संदेश क्या रहेगा इनके लिए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कहीं फेक में मत जाओ, कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं किसी को पैसा देने का और अपनी फाइल खराब करने का, कोई बैन लग जाए कोई फायदा नहीं है उसका। मुझे ये भी बेनिफिट नहीं है कि ये मुझे बोलेंगे कि इनसे वीजा लगवाओ, क्योंकि मैं एंटी इमिग्रेशन का काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों तक साझा करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के तक पहुंचाता हूँ और आपके डॉक्यूमेंट जो इम्प्रूव करवाता हूँ। और आज उनकी इम्प्रूवमेंट देखकर ये जो वीजे आए हैं ना, ये इनकी इम्प्रूवमेंट के कारण आए हैं और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने दिमाग, अपने दिल के जो बातें है ना वो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो इस वीडियो को आगे शेयर करो, ताकि वैसे दिल्ली में तो बड़े मगरमच्छी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि यार खड़े खड़े मूल्य बढ़ जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन बच गए भाई साहब, तभी तो यहाँ आया हूँ। ठीक है। सो एनीवे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।